नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं कि रसिया से ट्रेड करके बिजनेस करके इंडिया को क्या फायदा होगा। भाई साहब, आप हर एक एंगल से देखने जाओगे तो विन विन सिचुएशन किसके लिए है? इंडिया के लिए है। चलिए पूरे मुद्दे को समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया है देखिए, रसिया हार्ड्स रूपी रिपैट्रिएशन एज इंडिया ऑफर्स बुके ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सोर्सेस। अब भाई साहब हुआ क्या है कि अब जब बोलते हैं ना, रसिया के साथ में बिजनेस किसने किया? इंडिया ने बहुत सारा क्या किया? इंपोर्ट किया रसिया से सामान, मतलब क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। तो उसमें क्या हुआ कि जो हमने पेमेंट किया रसिया को, वो डॉलर में नहीं किया, रुपीज में किया। अब वहां पे रुपीज का पूरा पायलअप हो गया है। तो रसिया ने बोला भाई कुछ सारा रुपया आ गया है, हमको तो डॉलर में करना था ट्रेडिंग, आपने पूरा रुपया दे दिया है, अब इसका हम क्या करें? तो इंडिया ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम आपके लिए रास्ता निकाल देते हैं। हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि विन विन सिचुएशन कैसे है। रसिया ने पूरी दोस्ती निभाई है इंडिया के साथ में। चलिए अब पूरे बात को समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो झगड़ा आज का नहीं है, 2014 में ही रसिया ने क्या कर लिया था? क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। तभी से यूक्रेन और बोलते हैं ना रसिया का मामला गंभीर हो चुका था। लेकिन फिर बाद में ये जो जेलेंस्की है बोलते हैं मुझे नाटो ज्वाइन करना है। तो पुतिन ने बोला मत ज्वाइन करो, कोई जरूरत नहीं है, इज्जत से रहो, आराम से रहो। बोलते नहीं नहीं, अभी तुम क्रीमिया पे कब्जा कर लियो, कल पूरे यूक्रेन पे कर लोगे तो रूस ने बोला यार नहीं करेंगे, होल्ड ऑन। ये बोलते नहीं मैं नाटो का मेंबर बनूंगा। तो रूस ने बोला ठीक है। तो 2022 फेब में बोलते हैं ना, रूस सीधा पहुंच गया यूक्रेन में। और यूक्रेन की हालत जानते ही हो, अभी युद्ध चल रहा है अभी तक। तो अब इससे चचा जी नाराज हो गए। कौन? ये अमेरिका वाले चचा। ओ चचा, दिखाई दे रहा है आपके बारे में बात कर रहे हैं, चश्मा लगा लो। अब ये नाराज हो गए। बोलते हैं अब हम रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देंगे। अब जब रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिया गया, तो इन्होंने बोला भैया कि रसिया से कोई बोलते हैं ना नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल कोई नहीं खरीदेगा। तो इंडिया ने बोला कि भाई हम तो खरीदेंगे, हम तो बहुत बोलते हैं, हमारे पास तो पैसे की कमी है सर। आप पैसे वाले हो, आप मत खरीदो, हमारे पास तो पैसे की कमी है। आप इधर मना करते हो, इससे मत खरीदो, उससे मत खरीदो, लेकिन रसिया से तो हमारा बोलते हैं ना पुराना अला है, तो हम खरीदेंगे। अब भाई हमने क्या किया? रसिया से बोलते हैं ना डिस्काउंट में, बोलते हैं ना भारी क्वांटिटी में क्या किया? क्रूड ऑयल खरीदा। जिसकी वजह से 2 साल के अंदर भारत को 30 बिलियन यूएसडी डॉलर का क्या बोलते हैं ना फायदा हो गया। पहले रसिया ने क्या किया? $30 पर बैरल में क्या किया? डिस्काउंट दिया 2022 में। और 2024 में आते आते वो $5 पर बैरल का डिस्काउंट हो गया। क्योंकि आप समझ सकते हो मतलब हालत, आप क्या पूरे फ्री में दे देगा रसिया आपको? चलिए अब ये जो 13 बिलियन यूएसडी डॉलर हमने सेव किया, उसको कहां पे एडजस्ट कर लिया हमने? S-400। 2018 में हमने रसिया को क्या दिया था भैया? एक ऑर्डर दिया था S-400 का। S-400 क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है, आप जानते हो इसके बारे में। तो हमने उसको बोला था कि हमको 5 S-400 चाहिए। तो 2023 तक बोलते हैं ना, उसने रसिया ने हमको S-400 का 3 बैच दे दिया, अभी 2 बाकी है। अब इसका पूरा कॉस्ट क्या था सर? आज इसका पूरा कॉस्ट था $5.4 बिलियन। और हमने सेव कितना किया था सर? $13 बिलियन। सर इतना ही नहीं, नहीं और आगे भी है ना भाई, और आगे भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके साथ ही साथ में रसिया ने बोला कि चलिए ठीक है, इंडियन मेड आर्म्स हमारे पास बहुत सारे पड़े, हमारे पास रुपीज है ना, तो 4 बिलियन का क्या कर दो आप? इंडिया में जो बनाए गए आर्म्स दे दो हमको, थोड़ा काम चल रहा, समझ रहे हो, कहीं पे काम बहुत जरूरी है। तो इंडिया ने क्या कर दिया भाई साहब? $4 बिलियन का आर्म्स भी बेच दिया। यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया भाई साहब, एक्सपोर्ट कर दिया। किसको? रसिया को। चलिए ये भी अच्छी बात है, ये भी तो भाई सिचुएशन अच्छी अच्छी है। अब भाई जो बोलते हैं ना, अब जब रसिया ने जो बोलते हैं ना हमारा आर्म्स खरीदा, तो पेमेंट किस में कर दिया उसने? इंडियन रुपीज में। बोलते हैं तुम्हारे पास इंडियन वाला रुपया बचा है ना भाई, ले लो आप। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो हमने 32.95% का वृद्धि हुआ है रसिया के साथ में। मतलब रसिया ने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या किया है? एक्सपोर्ट किया है। जो अराउंड कितना होता है, डॉलर में जाएंगे तो 61.44 कितना? बिलियन डॉलर। और हमने एक्सपोर्ट कितना किया है? $4.26 बिलियन। तो अब रसिया ने भाई बोलते हैं, रसिया के पास 61.44 था, और रसिया रसिया को हमने कितने का एक्सपोर्ट किया? 4.26। जब उसको लेस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 57.18। मतलब 66 का, तो बोलते हैं रसिया के पास बोलते हैं $61.44 बिलियन का, बोलते हैं ना रुपीज तो पड़ा ही था। उसमें से बोलते हैं ना भैया हमने एक्सपोर्ट किया तो रसिया ने हमको 4.26 बिलियन क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। अभी भी $57.18 बिलियन रुपीज पड़ा है उसके पास। डॉलर तो है ना, डॉलर में तो है नहीं।
अब रसिया क्या बोल रहा है भाई, अब इसका मैं क्या करूं, तो हमको डॉलर में चाहिए था, आपने तो पूरा जो पेमेंट किया रुपीज में किया है। तो इंडिया ने बोला सर टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, आपके लिए हमने बोलते हैं ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं, आप हमारे यहाँ पैसा लगाइए और आपको बेटर रिटर्न मिलेगा, करिए इन्वेस्टमेंट लगा तक। सर न्यूज भी आ रही है कि रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट में भी ये क्या करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि रसिया के साथ में ट्रेड करके भारत को कितना फायदा हुआ है। तो इसी प्रकार की तब बोलते हैं ना दिल को खुश कर देने वाली खबरों को जानने के लिए तुरंत अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।